Hello everyone, this is second part of chapter 1 from supplementary reader book. The jinn rolled himself up in his dust cloak. जिन ने अपने आप को धूल के लबादे में लपेट लिया, धूल के गुबार में लपेट लिया. एंड टूक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और उसने डेजर्ट का एक चक्कर लगाया. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और उसने पाया कि जो ऊँट है वो एक पानी के छोटे से पूल में अपने रिफ्लेक्शन को, अपनी परछाई को देख रहा है. माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क. जिन ने कहा ऊँट से, मेरे दोस्त, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हो. The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन वहाँ बैठ गया अपने हाथ में अपनी चिन को, अपनी थोड़ी को पकड़े हुए, और तभी जो ऊँट था वो उस दौरान अपने रिफ्लेक्शन को पानी में देखता रहा. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस. तुम्हें मंडे मॉर्निंग से 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए गए हैं तुम्हारे आलसीपन की वजह से, तुम्हारे नकारेपन की वजह से. सेड द जिन, जिन ने कहा. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपने हाथ में अपनी चिन को पकड़े हुए वहाँ पर सोचता रहा. हम्फ सैड द कैमल, कैमल ने एक बार फिर वही कहा, हम्फ. आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सैड द जिन. जिन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तब मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं कहता. यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम इसको पहले ही कई दफ़ा कह चुके हो. आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम पर लग जाओ और तुम अपना जो भी काम है वो करो. एंड द कैमल सैड हम्फ अगेन, और कैमल ने एक बार फिर वही कहा, हम्फ. बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैन ही सा हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प. जैसे ही एक बार फिर ऊँट ने हम्फ कहा ही था, त्यों ही उसने अपनी उस पीठ को देखा जिस पर उसको बड़ा गर्व था. उसने देखा कि उसकी पीठ पर पफिंग अप उभर रहा है, एंड पफिंग अप कुछ उभर गया. अब ग्रेट बिग हम्प, एक कुबड़ उभर आया. तो ऊँट की जो पीठ थी उस पीठ पर एक कुबड़ निकल आया. डू यू सी दैट, सैड द जिन, जिन ने कहा, तुम्हें वो दिखाई दे रहा है. दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. देखो, ये तुम्हारा अपना हम्फ है, ये तुम्हारा खुद का हम्फ है जिसको तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने काम नहीं किया. तुम खुद इसे लेके आए हो, इस हम्फ को तुम खुद लेकर आए हो क्योंकि तुमने कोई काम नहीं किया, इसलिए तुम्हारा हम्फ निकल आया है. टुडे, आज इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ है तुमने तब से कोई काम नहीं किया है. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम पे जाने वाले हो, अब तुम काम पर जा रहे हो. हाउ कैन आई, सैड द कैमल, कैमल ने कहा, मैं कैसे काम पर जा सकता हूँ. विद दिस हम्प ऑन माई बैक, इस बैक पर, मेरी पीठ पर जो कुबड़ निकल आया है, इसके साथ मैं काम पर कैसे जा सकता हूँ. दैट हैज़ अ पर्पस, सैड द जिन, जिन ने कहा कि इस हम्प का एक पर्पज़ है, एक मकसद है जिसकी वजह से ये हम्प निकला है. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उन 3 दिनों जो काम नहीं किया उसकी वजह से तुम्हारा ये हम्प निकल आया है. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और अब तुम्हें काम करना होगा बिना खाए पिए 3 दिन तक. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प पर
3 दिन तक जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और ये कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान से बाहर निकलो। एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास जाओ। एंड बिहेव, और काम पर लग जाओ। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और ऊँट उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चल पड़ा। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उस दिन से आज तक जो कैमल है वो एक कुबड़ भी अपने पीठ पर रखता है। वी कॉल इट हम्प, और हम इसको हम्प की जगह पे हम्प कहते हैं। नाउ टू हर्ट हिज फीलिंग, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, हम उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते, हम उसकी फीलिंग को हर्ट ना करें, इसीलिए हम उसको हम्प की जगह पे हम्प कहते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, लेकिन वो आज तक, अभी तक, तब से अब तक वो उन 3 दिनों का छूटा हुआ काम आज तक वो फिनिश नहीं कर पाया है। दैट ही मिस, जो उसने मिस कर दिए थे एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के शुरुआत में। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नेड हाउ टू बिहेव, और आज तक ना ही उसको ये सीख मिला है कि किस तरह से काम करते हैं, इसीलिए उसका कुबड़ आज तक वैसे के वैसे मौजूद है जो उस समय निकला था जब उसने 3 दिन का काम मिस किया था। तो बच्चों, यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश हो गई। अगर इस स्टोरी में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।